हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसी क्लासेस फॉर मैथ्स। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके इंट्रो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर पे आने से पहले हम थोड़ा इसके रिलेटेड टर्म्स जान लें जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला टर्म है हमारा कंपैरिजन बाय डिफरेंस। जब हम दो लोगों के पास कोई भी सामान हो उसका कंपैरिजन करते हैं या फिर किसी भी टाइप का कंपैरिजन करते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं? डिफरेंस का यूज करते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो राम के पास 15 पेंसिल है और श्याम के पास 10 पेंसिल्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि राम के पास कितनी ज्यादा पेंसिल है या फिर इन दोनों के पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल्स में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राम हैज 5 पेंसिल्स मोर देन श्याम। कैसे आपने पता किया? राम के पास जितनी पेंसिल है उसको आपने श्याम की पेंसिल से माइनस कर, राम के पेंसिल से आपने श्याम के पेंसिल को माइनस कर दिया। कितने हो गए? 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। तो आपने कंपैरिजन कैसे किया? डिफरेंस से कंपैरिजन किया, सब्सट्रैक्ट करके कंपैरिजन किया। ठीक है, ये तो हो गया छोटे छोटे नंबर्स को कंपैरिजन करते हैं हम, तो डिफरेंस से कर सकते हैं। पर जब नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हों तो क्या डिफरेंस से ही करना सही रहेगा? कंपैरिजन का कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या? हाँ है। क्यों नहीं है? कंपैरिजन बाय डिवीजन कर सकते हैं हम। मान लो एक कार के का कॉस्ट है 2,50,000 और एक मोटर बाइक का कॉस्ट है 50,000। अब मैं आपको बोलूं कि कंपैरिजन करो तो या तो आप कार के कॉस्ट से मोटर बाइक के कॉस्ट को माइनस कर सकते हो। तो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे कि मोटर बाइक जो है वो 2 लाख कम है कार के कॉस्ट से। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो माइनस करके। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि कंपैरिजन डिवीजन से करो तो आप कैसे करोगे? इफ यू वी कंपेयर बाय डिवीजन, देन हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कार ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक से। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5/1। कैसे हो गए? ये देखो 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 4 0 कट हो गए। कितने हो गए? 25 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 25 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स में जाता है? 5 टाइम्स में। नीचे कुछ नहीं है, 1। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 डिवाइडेड बाई 1। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कार इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो मोटर बाइक 1 है तो कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक 1 है तो कॉस्ट ऑफ कार जो होगा वो 5 होगा। अगर ये 2 लोगे तो ये उसके 5 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ कार इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। और जब हम कंपैरिजन डिवीजन मेथड से करते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज रेशियो। और जब हम इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करने का जो हम यूज करते हैं, 2 डॉट से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 1 को लिख सकते हैं 5:1। ओके, तो आई होप आपको रेशियो टर्म क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो रेशियो में हमें क्या करना है? सिंपली डिवाइड करना है और उसे रेशियो के फॉर्म में लिख देना है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ज्यादा समझ सक पाएंगे। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। ओके, एक क्लास है जिसमें कितने गर्ल्स हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे कलेक्ट करते जाएंगे। कितने गर्ल्स हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 20। ओके, और 15 बॉयज है तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 15। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब आपको इसको रेशियो में दिखाना है, इट मीन्स आपको डिवीजन में दिखाना है। तो हम कैसे लिखते हैं? जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसे हम लिखेंगे पहले रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द
नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे कैसे, आपको एक टर्म ढूंढना होगा टू द, ओके। इस टू के पहले जो होगा वो टर्म हम पहले लिखेंगे। इसमें पहले क्या है टू के, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20 है। टू के बाद जो टर्म है वो हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ बॉयज, तो टू के बाद जो टर्म होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 15 है, तो हम नीचे कितने लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब इसे यही नहीं छोड़ देंगे, इसे हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, हाँ है, 5 है। तो हम 5 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी करेंगे। जब हम ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, कितने हो जाएंगे, 5 4 जा 20। और जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15। तो जो 4, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4:3, 4:3 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 4:3। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, What is the ratio of number of girls to the total number of student in the class? अब देखो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है और नंबर ऑफ बॉयज पता है, पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं पता है, पर हम फाइंड कर सकते हैं ना। अब मान लो किसी क्लास में 20 गर्ल्स बैठी हैं और 15 बॉयज बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो, आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर लोगे। तो जो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15, कितने हो जाएंगे, 35। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वही तो होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, पहले क्या है, टू द के पहले वाले टर्म को देखते हैं, तो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम ऊपर रखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20। टू द के बाद वाला टर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड किया, कितने हैं, 35। अब फिर से हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनसे ये दोनों डिवाइड हो सकता है, तो 5 ही से होगा, 5 4 जा 20, और 5 से जब 35 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 5 7 जा 35। तो हमारा जो, इसे हम रेशियो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4:7। इसका मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4:7। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। तो इससे इतने दूर तक हमें क्या पता चला, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30। 6 लाइक फुटबॉल, ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं इनमें से 6 फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल इज इक्वल्स टू 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं। 12 लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट इज इक्वल्स टू 12, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल, यहाँ भी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट इज इक्वल्स टू 12। और एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। अब टेनिस वाला कैसे पता करोगे,
30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 6 फुटबॉल लाइक करते हैं, 12 क्रिकेट लाइक करते हैं, तो जो बाकी बचेंगे वही तो लाइक करेंगे टेनिस। तो बाकी बचा हुआ कैसे हम फाइंड करेंगे? तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम, रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस, जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 18। जब हम माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। इट मीन्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं? लाइक्स टेनिस। क्या आपको क्लियर होगा? जैसे मान लो किसी भी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग अलग अलग गेम पसंद करते हैं। 6 पसंद करते हैं फुटबॉल, 12 पसंद करते हैं क्रिकेट। तो टोटल कितने हो गए? इनका काम तो हो गया, 18 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो कुछ फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं। बाकी कितने बचे? जब हम 30 में से 18 को माइनस कर देंगे तो वो बाकी वाले हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है? रिमेनिंग लाइक टेनिस। जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। अब हमें रेशियो क्या फाइंड करना है वो देखते हैं हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। मैंने आपको बोला था कि आपको फोकस करना है टू पे, ठीक है। 2 के पहले क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। तो आपको फुटबॉल वाले पहले का रेशियो आप यहाँ पे लिख लेना, किसका रेशियो फाइंड करना है। तो फुटबॉल जो पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले कितने हैं? 6 है। तो हम क्या लिखेंगे? 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब टेनिस वाले कितने हैं? 12 हैं। तो ये कितने हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनसे ये दोनों कट हो जाए। नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर है तो हमें फाइंड करना है। तो 6 के टेबल में ये दोनों आते हैं ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो जो ये रेशियो है हमारा कितना हो जाएगा? 1:2। आप इसे कैसे लिख सकते हो? 1:2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमें कौन सा रेशियो फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो आपको कहाँ फोकस करना है? 2 पे फोकस करना है। तो 2 से पहले क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो कितने हैं? 12 हैं। तो 12 ऊपर लिख देंगे हम, डिवाइड का साइन लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 है, क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30। तो नीचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 और 30 दोनों आते हैं? 3 है। तो 6 भी तो है, 6 2 जा। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि ये जो रेशियो है वो कम से कम हो जाए। 3 से करेंगे तो फिर से हमें कट करना होगा। तो हम पहले 6 के टेबल में चलते हैं। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 5 जा 30। तो जो रेशियो है हमें इस रेशियो को कम से मिनिमम करना है, ठीक है। आप 3 से भी कर सकते हो, लेकिन फिर से आपको फिर से डिवाइड करना होगा एक नंबर से। तो ये कितने हो जाएंगे? 2:5। इसे आप कैसे लिख सकते हो? 2:5। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:5। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।